क्वेश्चन इज स्पेसिंग बिटवीन टू कंजुगेटिव नोट्स इन ए स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज एक्स। ठीक है, एक्स गिवन है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इज केप्ट अनचेंज्ड, ठीक है, बट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, देन न्यू स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव नोट्स विल बिकम। यानी कि अगर बात की जाए वेव की, ठीक है, तो देखिए वेव है हमारी कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं कंजुगेटिव नोड्स की बात करूँ, यानी कि ये नोड है, ये नोड है, ठीक है, ये नोड एंड नोड, ठीक है, कंजुगेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये हमारी λ/2 होती है। ठीक है, तो यानी कि हमारे को x गिवन है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन कंजुगेटिव नोड्स इन ए स्टैंडिंग वेव इज गिवन बाय द x इक्वल टू λ/2 वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, सुपरपोजिंग, जो हमारी वेव सुपरपोज कर रही है उसकी वेवलेंथ है हमारी लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो वेलोसिटी ऑफ वेव है उसको v से डिनोट करता है। ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग है उसको t से डिनोट करता है। और ए वेव स्ट्रिंग v जो होता है हमारा, ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ टी के। ठीक है, रूट ऑफ टी के, क्योंकि हम जानते हैं वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला 1/12 रूट ऑफ टी अपॉन म्यू होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो वेलोसिटी जो होती है वो टेंशन के रूट के अंदर, ठीक है, प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से अगर मैं v1/v2 निकालना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, रूट ऑफ t1/t2। ठीक है, सिंपल है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा इसका। क्या करते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से जो v है हमारा, ठीक है, वेलोसिटी है, वेव है, इसको फ्रीक्वेंसी के अगर टर्म्स में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, देखिए λ1 इंटू, ठीक है, v1 है तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी v1 अपॉन λ2 इंटू v2 इक्वल टू रूट ऑफ t1/t2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर हमारे को क्या बोला गया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग केप्ट अनचेंज, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं हुई है, यानी कि ω1 इक्वल टू ω2। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी, तो ये हमारी कैंसिल हो जाएगी, जैसे λ1/λ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ t1/t2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या मिलेगा, t1 इक्वल टू, ठीक है, t1 इक्वल टू t, और t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2t। देखिए यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द टेंशन इज डबल्ड, यानी पहले t था और फिर डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो λ1/λ2 इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ, ये हो जाएगा t/2t। ठीक है, यानी कि कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो λ1/λ2 इक्वल टू 1/√2। ठीक है, और मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा λ2 की। ठीक है, तो λ2 इक्वल टू 2√2 लैम्डा। ठीक है, यानी कि λ1, और λ1 जो है उसको मैं लैम्डा से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर है। अब लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे 2x। ठीक है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2x है। या इसको दोबारा करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से मैं λ2 की वैल्यू फाइंड करूंगा। ठीक है, तो λ2 ऊपर आएगा, λ1 नीचे आएगा, तो λ1/√2। ठीक है, और λ1 जो है हमारे को स्टार्टिंग में लैम्डा माना था हमने। ठीक है, स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी वो लैम्डा थी, तो लैम्डा इक्वल टू 2x हो जाएगा, तो यानी कि λ2 इक्वल टू कितना हो गया, 2x/√2। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो λ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2x। ठीक है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, √2x हो जाएगी हमारी। तो ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर।